नमस्ते विद्यार्थियों, मैं रामेश्वर शर्मा, संस्कृत शिक्षक। आज आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है ये समझाना चाहता हूँ। अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करणीय। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। पहला है आपका वचन संबंधी, दूसरा लिंग संबंधी, तीसरा पुरुष संबंधी, चौथा लकार संबंधी, 5वां विभक्ति संबंधी। जब किसी भी वाक्य को हम शुद्ध करते हैं इन 5 अशुद्धियों को हमें देखना होता है। इन 5 अशुद्धियों को देखकर कि उस वाक्य में क्या अशुद्धि है ये हम देखते हैं और फिर उसको शुद्ध करते हैं। जैसे मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 वाक्य दिए थे, उन वाक्यों को आपने बहुत कम विद्यार्थियों ने हल किया है। उन विद्यार्थियों को हल करने का तरीका यथा चाहिए, मान लीजिए कि तुक लगा दिया उन्होंने, लेकिन वास्तविक ज्ञान हमें कैसे पता चलता है कि हमें वचन संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, लिंग संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि लिंग कितने सब प्रकार के होते हैं, पुरुष, ये चूंकि आपको ज्ञान पूरी तरह है। पुरुष संबंधी वचन 7 होते हैं, लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लकार हमारे 5 प्रकार के होते हैं और विभक्ति हमारी 7 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं हमें ज्ञान होने के कारण कि कौन से वाक्य में क्या अशुद्धि है। पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करके ये बताता हूँ। मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में जो 2 वाक्य दिए थे, पहला था मम दुग्धम रोचते, मम दुग्धम रोचते, और दूसरा दिया था आपको श्री गणेश नमः, श्री गणेशम नमः। अब इन्हें हमें शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, लिंग संबंधी है कि वचन संबंधी है कि लकार संबंधी है, अभी हमें देखना है। इसमें हम देखते हैं कि अधिकतर इसमें विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है? विभक्ति संबंधी। ये 5वें नंबर की अशुद्धियां इसमें हैं। विभक्ति संबंधी क्या है? विभक्ति संबंधी हम इसको शुद्ध करने के लिए कैसे पहचानेंगे? मम दुग्धम रोचते, अशुद्ध करना है। इसमें कोई गाइडलाइन, कोई मार्गदर्शन नहीं दिया रहता है। अब आपको पढ़कर इसका अनुवाद करके ही शुद्ध करना होता है। जैसे मम दुग्धम रोचते, मैं ये बताना चाहूंगा इसमें क्या अशुद्धि है। दुग्धम दूध, रोचते अच्छा लगता है, मम मुझको, हिंदी अर्थ के हिसाब से सही है। जैसे मुझको दूध अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझको कहाँ लगेगा ये आपको ध्यान देना है। मुझको अथवा मेरे लिए, के लिए, मुझको, मेरे लिए, ऐसे तात्पर्य ग्रंथ में ये मम मुझको सही है, लेकिन एक को हमारा आप देखते हो चतुर्थी विभक्ति में लगता है, के लिए, के लिए, किसी को कोई अर्थ के लिए, तो मम चतुर्थी विभक्ति को काय के रूप में आएगा, ये अस्मद के रूप में आएगा, अहम आवाम वयम। तो उसी में मम का ये कौन सा विभक्ति है? ये षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति संबंधवाचक होता है। यहाँ दूध से उसका संबंध कोई रिश्ता नहीं है। षष्ठी विभक्ति रिश्ते से होता है, संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति, क्योंकि वह उससे कोई संबंध नहीं रखता है। इसलिए यहाँ वस्तु से संबंध है, तो वस्तु भाने वाली वस्तु है, इसलिए उसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी दूध रोज अच्छा लग रहा है, दूध के बजाय कोई और वस्तु भी कह सकता हूँ, मुझे फल रोचते, फलम रोचते, या मुझे भातम रोचते, कुछ भी अच्छा लग सकता है। इसीलिए यहाँ तो उसमें भी हमें यही शुद्धियां करना। मान लीजिए वो लिखता मम फलम रोचते, मुझे फल अच्छे लगते हैं, तो जरूरी, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति से उठकर हम चतुर्थी विभक्ति में चले जाएंगे। चतुर्थी विभक्ति में अस्मद का रूप होता है अहम अवम वयम, माम अवम अस्मद, मया अवम अस्मद, मह्यम। तो यहाँ लिखा जाएगा मह्यम, मह्यम दुग्धम रोचते। तो ये हमारा वाक्य क्या हो गया? ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी
विभक्ति संबंधी विभक्ति है क्या है? गणेश। गणेशम लिखा हुआ है तो गणेशम कोई सी विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। गणेश गणेशो गणेशा, गणेशम गणेशो गणेशान। अब इसको गणेशान गणेशान यानी गणेशम गणेश को नमः, क्योंकि इसमें भी वही है श्री गणेश को नमः, लेकिन के लिए नमस्कार है तो इसलिए ये वाला को किस में आता है? कर्मवाचक, किसी को कर्म करने के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ के लिए आता है इसलिए यहाँ पर जिसके लिए हम कार्य करते हैं, यहाँ गणेश को कोई क्रिया तो हो नहीं रही, कर्म तो हो नहीं रहा, इसलिए ये चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा श्री गणेशम नमः। तो इसको हम शुद्ध करने के लिए गणेशम की जगह पर क्या कर देंगे? गणेशाय। गणेशाय चतुर्थी विभक्ति में के लिए जो प्रतिक्रिया, हम बार बार कहते हैं कि आपको शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। गणेश के शब्द रूप चलाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत इसमें गणेशाय हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं, इसको विभक्ति संबंधी अशुद्धि यहाँ पर लिखा जाएगा गणेशाय नमः। तो ये आप इस तरह से अशुद्धि सुधारने पर आपको 2 मार्क्स 2 नंबर आपके पेटेंट। ऐसा नहीं आप सोचो 2 नंबर का छोड़ दें, नहीं, आपको पता होना चाहिए परीक्षा में एक नंबर बड़ा कीमती होता है। बताऊंगा कि वचन संबंधी अशुद्धियां को कैसे देखा जाता है। मैं आपको इसके 2-3 उदाहरण देकर बताता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि वचन संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है जीवः जीव प्राणेन प्राणेन जीवन्ति जीवन्ति। दूसरा उदाहरण और देता हूं मैं आपको। वयम नेत्रेण वयम नेत्रेण पश्यामः पश्यामः। इस प्रकार से मैंने आपको दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। मम जननी भोजनम भोजनम पचति पचति। मम जननी भोजनम पचति। ये 3 उदाहरण मैं दे रहा हूं। इनमें हम देख सकते हैं कि वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। अब वचन संबंधी अशुद्धियां क्या हैं, ये आपको ध्यान देना है। जीवः बहुत सारे जीव, प्राणेन और जीवंती बहुवचन है। वचन संबंधी ये है बहुवचन के वाक्य, इसमें पूरे संपूर्ण आना चाहिए। जीवा बहुत सारे जीव, प्राणेन, अब प्राणेन का प्राण रूप चलाएंगे। प्राणेन प्राणों के द्वारा अथवा प्राण के द्वारा। प्राणेन शब्द एक वचन है, जीवा बहुवचन, जीवंती बहुवचन, अप्राणेन एक वचन है। अप्राणेन को हमें बहुवचन प्रतियोगिता में रखना है कि प्राणेन का बहुवचन क्या होना चाहिए। प्राणेन का रूप चलाएंगे। प्राणेन प्राणाभ्याम प्राणही। तो इसको शुद्ध करने के लिए हमको बहुवचन में लेंगे। प्राण के शब्द रूप याद होंगे आपको, तब आप उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। प्राणेन की जगह पर बहुवचन में क्या हो जाएगा? प्राणी। जीवा प्राणही जीवंती। तो ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। अगला आता है वयम नेत्रेण पश्यामः। वयम नेत्रेण पश्यामः। वयम हम सब, नेत्रेण आंख से, और पश्यामः देखते हैं। हम सब आंख के द्वारा देखते हैं अथवा आंख से देखते हैं। बात तो सही है, लेकिन समझने वाली बात है। वयम हम बहुत सारे लोग हैं, पश्यामः सभी देखते हैं, लेकिन आंख नेत्रेण एक आंख के द्वारा। तो सब लोगों के पास एक आंख से तो कैसे देखेंगे सब लोग, बहुत सारे लोग। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? बहुत सारी आंखों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नेत्रेण का बहुवचन क्या होना चाहिए? नेत्रेण नेत्राभ्याम नेत्रही। वयम नेत्रही पश्यामः। हम सब आंखों से देखते हैं। तो ये हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। अगला तो मम जननी भोजनम पचति। इसमें देखिए मम माने मेरी, मेरा षष्ठी विभक्ति है,
सही है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि संबंधवाचक है, क्योंकि उसका माता से संबंध है। मेरी जननी, मम जननी भोजनम पचती, मेरी माता भोजन पचाती है, बनाती है। ठीक है, अब ये वाक्य हमारा सही है, लेकिन यदि इसको दी दिया जाए मम जननी भोजनम पचंती, ऐसा हाथी आ जाता है पचंती, तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मम माने मेरी एक वचन है, जननी माता भी एक वचन है, भोज